नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी प्रकार की मोटर की CSR वाइंडिंग को कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की वाइंडिंग का पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने किसी भी अगर मोटर कंप्रेसर की वाइंडिंग का अगर हमने CSR का पता करना है तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो टूल और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लैमीटर या मल्टीमीटर चाहिए होगा। और उसके बाद आपको चाहिए कोई भी मोटर या कोई भी कंप्रेसर, किसी भी टाइप की मोटर। तो एक चीज़ हम ले लेंगे, एक हम मोटर वाइंडिंग का सिंबल ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास वाइंडिंग का सिंबल है। और हम क्लैमीटर के सबसे पहले A और B को हम अलग अलग नाम दे देंगे अपनी तरफ से, और A और B की हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। जैसे A और B की मान लो 15 आ रही है, तो अभी हमें B और C की कंटिन्यूटी को ज्ञात करना है। तो B और C की कंटिन्यूटी को ज्ञात करेंगे, जो कि हम क्लैमीटर मल्टीमीटर की दोनों वायर्स को B और C में लगाएंगे तो ये 10 आ रही है। तो इस तरह से हमारी A और B और B प्लस C की हमने पता कर लिया। अब हमने C प्लस C का पता करना है। तो उसी तरह हम सेम प्रोसेस रहेगा। अभी हमने जो हमारे मल्टीमीटर की नोब्स होती हैं हमने उनको A और C पे उसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो रेजिस्टेंस चेक करेंगे अभी हम, तो देखते हैं कितना आती है हमारे पास। तो जैसे कि हमने इसको A और C को हमने चेक किया है तो इसकी 25 आई है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। तो फ्रेंड, जो हमारी सबसे ज़्यादा आती है वो हमारे स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है, लेकिन उसमें से हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी हमारी स्टार्टिंग है और कौन सी हमारी रनिंग है। और जो हमारी बच जाती है वो हमारी कॉमन वाइंडिंग है। तो अभी ये जो हमारी बच चुकी है भी हमारी जो बची है वो हमारी कॉमन वाइंडिंग है। तो हमें कॉमन वाइंडिंग का तो पता लग गया है फ्रेंड्स। अब हम पता करेंगे कि हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग इन दोनों में से A और C में से कौन सी हमारी स्टार्टिंग है और कौन सी हमारी रनिंग है। तो कॉमन का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कॉमन वाइंडिंग को अपने इसमें निकालना है। तो अभी हम निकालेंगे जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स इजी वे है, वैसे ही हम मल्टीमीटर के साथ इसको चेक करेंगे। और अभी इसका प्रोसेस जाते हैं। जिस पॉइंट की कंटिन्यूटी कॉमन यानी कॉमन के साथ सबसे ज़्यादा रहेगी वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी, और जिस पॉइंट के साथ हमारी कंटिन्यूटी यानी रेजिस्टेंस कम रहेगी वो हमारी रनिंग वाइंडिंग है। तो जैसा कि हमने पीछे इसको चेक किया था, ये हमारी 25 थी, ये हमारी कॉमन थी। A और प्लस B ये 15 इसकी रेजिस्टेंस थी, तो ये स्टार्टिंग है, और B प्लस C है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो हमारी रेजिस्टेंस रहती है वो अलग अलग क्यों रहती है, और क्या सभी मोटर में ऐसा रहता है। जी हाँ, सभी मोटर में ऐसा रहता है। स्टार्टिंग और रनिंग की वाइंडिंग इसलिए अलग रहती है क्योंकि इनमें अलग अलग वायर यूज़ की जाती है। इनमें छोटी और लंबी वायर का यूज़ किया जाता है। जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें मोटी वायर का यूज़ किया जाता है और छोटी वायर का, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें पतली और लंबी वायर का यूज़ किया जाता है। इसी कारण वह उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहती है। तो जो हमारी कॉमन वाइंडिंग है C प्लस A, जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंड की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि A प्लस B और B प्लस C को मिला के जो हमारी कंटिन्यूटी का जो जोड़ बनता है वो 25 है। इसमें दोनों वाइंडिंग की हमारी कंटिन्यूटी आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए इसकी वाइंडिंग सबसे ज़्यादा रहती है। तो जैसे कि अब A प्लस B की 15 है और B प्लस C की 10 है, तो जो हमारी A और C की जो हमारी कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस रहेगी वो हमारी 25 रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऐसा मोटर में भी ऐसा रहेगा। अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।